हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी में हम स्टोमेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे आज। और स्टोमेटा एक एपिडर्मिस के बीच बीच में बनने वाली रंध्र जो गार्ड सेल और एक्सेसरी सेल और उसके नीचे एक कैविटी, स्टोमेटल कैविटी से बनी हुई संरचनाएं जिसका काम वाष्पो उत्सर्जन का नियंत्रण और गैसेस को के आने और जाने के उसमें कंट्रोल करती है। और ये जनरली लीफ पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस पर संरचना है और ये डॉर्सल वेंट्रल सरफेस पर हमेशा नीचे की सरफेस पर ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, या दोनों जहाँ पर प्रेजेंट होती है उससे हम एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन कहते हैं। और इस जो ये संरचना है ये जनरली जो स्टोमेटा जहाँ पे सबमर्ज प्लांट है वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, और यदि वो फ्लोटिंग स्टेज पर है तो वहाँ उसकी अपर सरफेस पर ये पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में। और ज़ीरोफाइट्स जहाँ ये ड्राई कंडीशन है और वो घसे हुए हैं, रोम से ये ढके हुए मिलते हैं जिससे कि वाष्पो उत्सर्जन कम से कम हो सके। और इनके जो गार्ड सेल है उनकी जो रंध्र है उस तरफ ये थिक वॉल से ये बने हुए हैं, और जबकि जहाँ सेल्स की तरफ है वो उनमें पतली भित्ति होती है। और इनके अंदर एक टर्गर प्रेशर के कम ज़्यादा होने से इनके रंध्र खुलते और बंद होते हैं। और इनकी जो सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स ये रिच मात्रा में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जनरली एपिडर्मिस सेल्स में नहीं होते, पर स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। और इनका एक स्टोमेटल इंडेक्स कंपैरिजन टू एपिडर्मिस सेल के उसमें इनको बताया जाता है कि उनके कंपैरिजन में कितने स्टोमेटा यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर मेंशन जनरली हम यूज़ करते हैं उसके लिए कि कितने स्टोमेटा इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ रंध्र का नंबर कितनी है और इसको डिवाइड किया जाता है रंध्रों का नंबर और प्लस करके एपिडर्मिस की सेल का नंबर, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, और ये इसी इकाई से नापा जाता है कि क्या उसका स्टोमेटल इंडेक्स है। और इसमें जनरली डायकोटिलिडन्स में ये 1 लाख प्रति वर्ग मिलीमीटर तक ये इनमें पाई जाती है इनका इंडेक्स। और स्ट्रक्चर में इनके 2 कोशिकाएं जो गार्ड सेल हैं, और इनकी जो गार्ड सेल है वो सबसिडरी या अकेसरी सेल से ये मिली होती हैं या कवर किए हुए होती हैं। और इनका जो नंबर है केसरी सेल का वो अलग अलग उसमें उनका नंबर अलग होता है, और उसी के हिसाब से उनको डिवाइड किया है डायकोटिलिडन्स में भी एंड मोनोकोटिलिडन्स में भी। डायकोटिलिडन्स में ये 4 टाइप के हैं, जिसमें फर्स्ट रैननकुलेसिस टाइप या हम इसे एनेमोसाइटिक टाइप कहा जाता है, जहाँ पे जो वैस्कुल ये स्टोमेटा है उनके को कवर करने वाली या इनकी जो सबसिडरी सेल है वो दूसरी एपिडर्मिस सेल से उनको कुछ डिफरेंस नहीं किया जा सके, तो वो हम उस तरह का है ये रैननकुलेसिस में पाया जाता है। मालवेसी, कुकुरबिटेसी आदि में भी इसी तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है,
जिसे हम रेननकुलेसिस या एनिमोसाइटिक यानी कि एनियम, जहाँ पे कोई भी कोशिका का जो साइज़ या कुछ चेंज वहाँ पर उससे डिफरेंस नहीं है उसकी एपिडर्मिस सेल से। और दूसरा जो है, जिसमें क्रूसीफेरस या एस समकोशिक या एनाइसोटिक, यहाँ पे सेल्स जो उसको घेर रही है टू गार्ड सेल को, वो करीब इनका ये नंबर जनरली ये 3 नंबर होते हैं और ये डिफरेंट आकार की हैं। इनमें आकार है वो डिफरेंट आकार की हैं और ये आकार जो है वो अनियमित है इनका। ये एन आइसोसाइटिक या असमान आकार के 3 कोशिकाओं से ही घिरी होती है क्रूसीफेरस। और इसके अलावा सोलेनेसी के टोबैको एंड पोटैटो में भी ये देखने को मिलती है। और तीसरी है जो पैरासाइटिक या पैराकोशिक रूबिएसी में ये देखने को मिलती है। और ये इसके गार्ड सेल के पैरेलल ये उसको साथ में ये कवर करती है और ये इसके समांतरण रहती, तो पैरासाइटिक या रूबिएसी टाइप की ये कहलाती है ना। ये पैरासाइटिक, इसके पैरेलल ये कोशिकाएं होती हैं, पैराकोशिक या पैरासाइटिक कहलाती है, रूबिएसी फैमिली में ये पाई जाती है। और दूसरा इसके अंदर जो 4th नंबर है कैरियोफिलस टाइप। यहाँ पर कैरियोफिलस टाइप के अंदर 2 कोशिकाएं जो इसके गार्ड सेल को इसके समकोण पर कवर करती है और ये इनकी जो भित्ति है वो समकोण उसमें, और दोनों जो कोशिकाएं अकेसरी कोशिकाएं वो इसको कवर करते हुए इसको समकोण पर यहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे से। तो इस तरह का कैरियोफिलेसी एक्थिंसी में पाया जाता है और इसे लंब कोशिकाओं के रंध्र या डायसाइटिक भी कहा जाता है। ये है डायकोटिलीडन्स पर ये पाई जाने वाली संरचना। इसके अलावा एक जो डिफरेंट है एक्टिनोसाइटिक, जहाँ पर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। ये एक्टिनोसाइटिक बहुत सारे कोशिकाएं एकेसरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं इसको गार्ड सेल को एज अ स्टार लाइक इसको कवर किए हुए हैं, एक्टिनोसाइटिक कंडीशन कहलाती हैं ये। और इसके अलावा द्विबीजपत्रीय के टाइप्स थे और एक बीजपत्रीय में इसमें नाम नहीं दिए हुए लेकिन इनके टाइप्स बताए गए हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है जो कॉम्बिलाइसी और एरेसी एंड म्यूसेसी के अंदर ये मिलता है। इसमें 4 से 5 सेल्स होती हैं और एक वलय बनाती हैं जो ए टाइप इसमें है, एक वलय बना रही हैं चारों तरफ इसके। और दूसरा ये प्रकार है बी टाइप, दूसरे बी के अंदर बी जो सेकंड प्रकार 2 जिसमें पामी में मिलती है, इसमें 4 सेल है, 2 इसके पैरेलल इसको कवर कर रही हैं और जहाँ पोर इसके इनके गार्ड सेल के एंड है वहाँ पे राउंडेड 2 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और ये स्मॉल सेल है, ये पामी के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा पेंडोनेसी में भी पाया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वो ग्रेमिनी में पाया जाता है, ये भी पैरासाइटिक टाइप का ही होता है और जिसमें पैरेलल 2 सेल्स इसके गार्ड सेल के पैरेलल रहती हैं। और 4th है जहाँ पे इसमें साथ में कोई भी कोशिकाएं द्वार कोशिका के साथ में कोई नहीं होती, ये लिलिएसी और इरिडेसी ऑर्किडेसी में से पाई जाती हैं। तो ये रंध्र जो वाष्पोत्सर्जन के कंट्रोल और गैस के विनिमय में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये इनमें संरचना डिफरेंट प्लांट्स में और उनसे मिलने वाली एकेसरी सेल का ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साथ में ये एक स्टोमेटल
इंडेक्स बनाती है जिसके अंदर उनके बाह्य त्वचा की सेल्स का एक नंबर है, वो उनके कितना उसकी मात्रा में है वो बताती है।